I'll tell you honestly. हाँ ऐसा बोल दूं? बोलो ना. I'm the last of the stars. You're the last of the stars. मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर. Bloody sweet. नमस्कार दोस्तों, साल था 1974। नमस्कार दोस्तों, साल 22 जून 1974 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में जन्म हुआ जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिनको आज आप सेनापति विजय के नाम से जानते हैं। विजय के पिता एच ए चंद्रशेखर जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है और विजय की माता शोभा चंद्रशेखर जो कि एक तमिल शास्त्रीय गायिका है। विजय ने अपनी स्कूली शिक्षा और दर्शन संस्कार का कोर्स चेन्नई से ही किया। विजय को बचपन से एक्टर बनने का बहुत शौक था। उस समय के फेमस एक्टर रजनीकांत को सब जानते थे। विजय भी उनकी फिल्में देखते थे और सोचता था कि मुझे भी बड़ा होकर रजनीकांत सर की तरह एक बड़ा एक्टर बनना है। विजय ने अपने फादर एच ए चंद्रशेखर जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है, विजय ने कहा, पापा मुझे भी बड़े होकर एक्टर बनना है, मुझे आप अपनी फिल्मों में रोल दे। उसमें विजय की उम्र मात्र 10 साल थी और विजय के पापा बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे कि विजय एक एक्टर बने या फिल्मों में काम करे। वो चाहते थे कि विजय पढ़ लिख करके बड़ा डॉक्टर बने। और विजय ने जब बहुत ज्यादा जिद की तब उनके फादर ने उनको विजय को एक मूवी में कठिन रोल करने को कहा। उनको लगा था कि विजय ये रोल नहीं कर पाएगा, पर विजय तो रजनीकांत के बड़े फैन थे, उन्होंने बहुत अच्छा रोल करके दिखाया। तब विजय के पापा को लगा कि विजय में टैलेंट जो है और विजय को फिल्म में रोल देना चाहिए। फिर 1984 से 1988 यानी 4 साल तक विजय ने कई फिल्मों में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया, जिनमें से बहुत सी फिल्में उनके फादर चंद्रशेखर ने डायरेक्ट की थी और उनमें से एक मूवी में उनको रजनीकांत की फिल्म में भी रोल मिला। फिर एक समय ऐसा आया जब विजय के सपने बहुत बड़े हो चुके थे। जब विजय मात्र 18 साल का था, यानी एक ऐसी एज जहाँ सफलता मिलती है तो दिमाग पर चढ़ती है और रिजेक्शन मिलता है तो चोट सीधे दिल पर लगती है। विजय के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 18 साल की उम्र में विजय ने अपने फादर एच ए चंद्रशेखर के साथ 50 लाख इन्वेस्टमेंट करके 1992 को एक फिल्म रिलीज की। फिल्म का नाम था नलाया थेरेपी। इस फिल्म से विजय ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी और विजय की ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रिव्यू कॉलम ढूंढने पर भी कोई अच्छी बात नहीं मिल रही थी। तमिलनाडु की एक नामी मैगजीन ने फिल्म को जमकर कोसा और सिर्फ फिल्म को ही नहीं, मैगजीन ने विजय की जमकर आलोचना की। उनके लुक्स को लेकर एक्टिंग तक सवाल उठाए गए और मैगजीन ने विजय के बारे में ये भी छापा कि कोई भी हीरो बनने निकला है। लिखा गया कि विजय की शक्ल चूहे जैसी दिखती है। विजय के दोस्तों और एक्टर संजीव ने बिहाइंड दिए गए इंटरव्यू में बताया कि मैगजीन के मन में जो आया उसने वो छापा और फिर जिसके बारे में छापा गया था उस तक ये स्टोरी पहुंची, यानी विजय तक जब ये स्टोरी पहुंची। संजीव बताते हैं कि ये खबर पढ़कर विजय का दिल बैठ सा गया, मानो ऐसा लग रहा था कि सारे सपने टूट गए हैं। विजय खूब रोए, पूरी रात रोए। विजय तो क्या, कोई भी एक्टर अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना चाहेगा। अब यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। विजय ने सोच लिया था कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगे, लेकिन उस समय विजय के फादर एच ए चंद्रशेखर ने विजय को समझाया कि अगर तुझे एक एक्टर बनना है तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। इसमें तुझे अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों ही सुनने को मिलेगी। तुम बस अपने आप पर काम करते रहो। और फिर विजय को बुरा भले ही लगा हो, लेकिन उन्होंने मीडिया में आकर उस मैगजीन के खिलाफ कुछ नहीं कहा और वहाँ से उन्होंने अपने आप पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस मैगजीन के पेपर की कटिंग अपनी दीवार पे लगा दी ताकि उसे याद रख सके। और वो कहते हैं ना, सफलता पाना इतना आसान कहाँ है। यानी विजय के करियर का ग्राफ आने वाली कुछ फिल्मों से भी नहीं बदला। वो आई गई कैटेगरी में जुड़ते गए। इस तरह कुछ फिल्में फ्लॉप और कुछ फिल्में एवरेज चलते रहने के बाद 1996 में उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म आई पूर्वे ओनकंगा। 1996 में इस फिल्म ने 9.38 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि उस समय सिर्फ रजनीकांत की फिल्म ही कर पाती थी। और इस फिल्म के बाद भाव भाव कर रही मीडिया के सुर बदल गए। उसी मीडिया ने जिसने विजय को पहले चुईया कहा था, वही उनकी तारीफों के पुल बांध दी और आज भी विजय के पास वो बेइज्जती वाला न्यूज़पेपर का कटआउट है। इस तरह विजय सर की लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहे। कहा जाता है कि आज तक 15 से 20 फिल्में ऐसी है जो सुपर
सुपर फ्लॉप रही, पर वो लगे रहे। और फिर 2004 में फिल्म आई गिल्ली। ये वह फिल्म रही जिसने थलापति विजय को तमिल सिनेमा में सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म ने 2004 में 50 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया। थलापति विजय गिल्ली, थोक्की, मार्शल और मास्टर जैसे तमिल सिनेमा में एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। उनके स्टाइल, डांस मूव्स और एक्शन सीक्वेंसेस ने उन्हें इमेंस फैंस फॉलोइंग दिलाई। आज विजय को उनकी इमेंस पॉपुलैरिटी की वजह से थलापति विजय के नाम से जाना जाता है। थलापति का मतलब होता है कमांडर या लीडर। थलापति नाम उनके फैंस ने उनको दिया था। वैसे तो विजय सर एक तमिल सिनेमा एक्टर है, लेकिन उनके मैसिव फैंस श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, यूके, यूकेएस और कनाडा जैसे देशों में भी है। उन्होंने फॉरेस्ट में भी फैंस बेस बनाया और उनको वहाँ भी सफलता मिली। इस तरह विजय सर की कई मूवी ने तमिलनाडु और इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी तोड़े, जैसे कि मार्शल और बिगल ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की, जो कि तमिल सिनेमा में उनके हाईएस्ट अर्निंग स्टार्स में से एक होने का प्लेस सॉलिड करता है। आज थलापति विजय साउथ के एकमात्र ऐसे एक्टर है जिनकी फिल्म रिलीज को किसी फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। विजय सर के कैरियर में अवार्ड की लिस्ट काफी बड़ी है। उन्हें पहला फिल्म पुरस्कार सन 1997 में तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कारों में से जीता, जहां उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। ऐसे ही विजय अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड साउथ शामिल है। उनके इतने सारे अवार्ड्स उनके फिल्म की क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस को दिखाते हैं। विजय सर को उनकी हम्बल पर्सनैलिटी, लीडरशिप क्वालिटी और ऑन एंड ऑफ स्क्रीन मेंटेन किए जाने वाले पॉजिटिव इमेज की वजह से उनको बहुत सारे फैंस उन्हें एक रोल मॉडल मानते हैं और उन्हें एज ए पीपल्स लीडर रेफर करते हैं। आज तमिल सिनेमा में बहुत सारे यंग एक्टर्स और फिल्म मेकर्स विजय सर को अपने करियर के लिए इम्प्रेशन मानते हैं। थलापति विजय को अपने फैंस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपने फैंस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी रहते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो को कोई भी बीट नहीं कर सकता। विजय सर के सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर 19 घंटे में 7 मिलियन लाइक्स जुटा ली। वहीं अगर बात की जाए रोनाल्डो की, तो उनकी लास्ट पोस्ट जो कि 4 दिन पहले अपलोड की गई थी, वो सिर्फ 4 मिलियन लाइक ही जुटा पाई। तो इस बात से आप विजय सर की फैंस फॉलोइंग का अंदाजा लगा सकते हो। अब विजय सर राजनीतिक में भी सुपरस्टार बनने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। हाल ही में मदुरई में थलापति विजय ने नई पॉलिटिकल पार्टी तमिलंगा वेक्ट्री कड़गम यानी टीवीके की विशाल जनसभा हुई, जिसे मानाडू भी कहते हैं। और इस सभा में जो नजारा देखने को मिला था वो सबको हैरान कर देने वाला था। ये विजय सर की फैंस का प्यार। इस रैली में इस विजय सर को सुनने अप टू 6 से 8 लाख लोग आए थे, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अटेंडेंस में बहुत हाई नंबर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विजय सर राजनीतिक में क्यों आए। पिछले साल 2024 में विजय सर ने आधिकारिक तौर पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलंगा वेक्ट्री कड़गम यानी टीवीके की घोषणा की थी। दरअसल अब विजय सर का लक्ष्य 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लड़ना है और अब उनका पूरा फोकस राजनीतिक पर है। दोस्तों, आज विजय सर ने जो हासिल किया हो, भले ही पाप जैसा लगता हो, पर उसे हासिल किया जा सकता है। विजय सर की कहानी सिर्फ सुनने के लिए ना सुने, इससे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। वीडियो के आखिरी भाग में आपको विजय सर के लाइफ के 5 लर्निंग्स दे रहा हूँ, जिसको अपनाकर आपकी लाइफ के सितारे भी थलापति विजय सर के जैसे चमक सकते हैं। सबसे पहले विजय सर से क्या सीखना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करना। जब इनकी पहली फिल्म फ्लॉप हुई तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वो हीरो नहीं बन पाएगा, लेकिन उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया कि वो बन सकते हैं और वो अपने आप पर काम करते गए और नतीजा आपके सामने। आज वो सुपर एक्टर बने। तो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, लोग आपके बारे में कुछ भी कहे, आपका सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात जो हम विजय सर की स्टोरी से सीख सकते हैं, नेवर गिव अप, कभी भी पीछे नहीं हटना। विजय सर की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, 15 से 20 फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे और उसका नतीजा ये हुआ कि वो आज इतनी सफल है। हम्बल एटीट्यूड। विजय सर हर इंटरव्यू में अपने आप को बहुत मामूली सा एक्टर मानते हैं, जबकि चकाचौंध की इस दुनिया में नेम फेम का नशा इतना तेज होता है साथियों कि अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर हर किसी को ये लगने लगता है कि वो भगवान है। पर वही विजय सर 51 साल की उम्र में आज भी पब्लिक के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, जैसे कि वो अपनी शुरुआती दिनों में करते थे। सीखने वाली बात ये है कि आप कितने भी कामयाब हो जाए, सफल हो जाए, आपकी हम्बलनेस आपकी बहुत बड़ी पूंजी होती है। विजय सर की लाइफ से सीखने वाली 4 नंबर सीख। कभी अपनी गलतियों और कमियों को अपसे करने से नहीं डरना। जब विजय सर के बारे में मीडिया गलत छाप रही थी, लोग उनको गलतियां और कमियां बता रहे थे, तब उन्होंने अपनी गलतियों और कमियों को एक्सेप्ट किया, अपने आप पर काम करके अपनी गलतियों और कमियों को सुधारा। इसलिए सबसे बड़ा सबक यही है कि जो आपको नहीं आता है उसके ज्ञाता बनने की कोशिश न करें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उसे ठीक
करने पर जोर दें। साथियों, पांचवी और आखिरी सीख, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद की भावना। विजय सर आज भी अपनी कामयाबी की वजह सुपरस्टार रजनीकांत सर को बताते हैं। रजनीकांत उनके एक्टर बनने के लिए एक मेजर इंस्पिरेशन रहे हैं। उन्होंने ये बात खुद भी बोली है। विजय सर ने कई सारे अवार्ड सेरेमनी में रजनीकांत को ही क्रेडिट दिया है। साथियों, लोगों को लगता है कि विजय सर अचानक से एक्टर बन गए, पर वो पिछले इतने सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज सफलता की जिस ऊंची बिल्डिंग पर वो खड़े हैं, उसकी बुनियाद बहुत साल पहले रख दी गई थी, जिस पर साल दर साल विजय सर अपनी मेहनत और जुनून से नई नई ईंटें रखते जा रहे हैं। मेरी शुभकामना थलापति विजय सर के साथ वो इसी तरह दुनिया में हमारा नाम रोशन करते रहे। उम्मीद है कि थलापति विजय सर की जिंदगी ये सबक आपको जरूर काम आएगी। विजय सर पर बनाया ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो विजय सर के सभी फैंस को इस पूरी दुनिया में भेज दे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। धन्यवाद।